और चाइना के ख़िलाफ़ अगर वो इस तरीके से अपना एक फ्रंट बनाने में कामयाब होते हैं, जैसा कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स मखसूस करने की बात कर रहे हैं, हमारे लिए तो ये बड़ा मुश्किल वक्त आने वाला है। उन्होंने कहा है कि हमें बड़ा कंसर्न है, एक थ्रेट है टू वर्ल्ड पीस, वेपन्स चीन के, साइबर कि चाइना से वाइस प्रीमियर आ रहे हैं, प्रेसिडेंट नहीं आ रहे। हालांकि चाइनीज़ प्रेसिडेंट को आना चाहिए था। इन्हीं चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने इफ्तिताह किया था आज से 14 साल पहले, 10 साल पहले, तो इन्हीं को आना चाहिए था 2014 में। तो ये क्यों नहीं आ रहे चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग? और वो जबकि वो इंडिया जाएंगे, वो पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं। वो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग पाकिस्तान तो नहीं आ रहे, लेकिन वो चाइना इंडिया तो जाएंगे G20 के लिए। आप कैसे देख रहे हैं इस धमाके को चाइनीज़ वाइस प्रीमियर की मौजूदगी में, जब इस तरह की दहशत कि किस तरीके से भारत की इकोनॉमी जो है आगे फ्यूचर में, उसको छोड़े, मोदी साहब ने अपनी कैंपेन शुरू कर दी है वहां इलेक्शन की। उन्होंने कहा कि मुझे अगली टर्म दो तो अमेरिका की भारत की इकोनॉमी विल बी द थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। जापान को हम सरप्लस करके अमेरिका चाइना के बाद तीसरा नंबर है। तो हमारे जो हमसाया मुल्क भारत है, वहाँ पर तो डेली बेसिस पे छुट्टियाँ होनी शुरू हो जाएं। उनके तो स्कूलों के बच्चे बड़े खुश हो जाएं, क्योंकि वहाँ पे तो हर रोज़ पता नहीं कौन कौन आ रहा होता है। कितने पूरी दुनिया से जो है वहाँ पर डिग्नेटरीज आ रही होती हैं, प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स और फॉरेन मिनिस्टर्स। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पाकिस्तान के दौरे की बात चल रही थी, लेकिन शी जिनपिंग ने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया है और अपने तीसरे नंबर के मंत्री को पाकिस्तान भेज दिया है, जबकि वे भारत आ रहे हैं। गालवान घाटी में झड़प के बाद उनका यह भारत का पहला दौरा होगा और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में यह कयास लगाया जा रहा है कि चारों तरफ से अकेला पड़ा चीन अब भारत से अपने संबंधों को सुधारना चाहता है। हकीकत क्या है, जानने की कोशिश करते हैं। चाइना से वाइस प्रीमियर आ रहे हैं, प्रेसिडेंट नहीं आ रहे। हालांकि चाइनीज़ प्रेसिडेंट को आना चाहिए था। इन्हीं चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने इफ्तिताह किया था आज से 14 साल पहले, 10 साल पहले, तो इन्हीं को आना चाहिए था 2014 में। तो ये क्यों नहीं आ रहे चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग? और वो जबकि वो इंडिया जाएंगे, वो पाकिस्तान रहा था कि इंडिया के अंदर तो 20 मुल्कों के लीडर्स ने आना है, वहाँ तो शी जिनपिंग ने भी आना है, वहाँ तो प्रेसिडेंट बाइडन ने भी आना है, वहाँ तो मोहम्मद बिन सलमान ने भी आना है, वहाँ तो बड़ी बड़ी दुनिया के लीडर्स, वहाँ तो फ्रेंच प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं, इटालियन भी आ रहे हैं, कनेडियन भी आ रहे हैं, सारी दुनिया वहाँ पे आ रही है। क्या दिल्ली भी 3 दिन के लिए बंद रहेगा, या हमें ही ये सवाब मिलेगा इस चीज़ का? और चाइना के ख़िलाफ़ अगर वो इस तरीके से अपना एक फ्रंट बनाने में कामयाब होते हैं, जैसा कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स मखसूस करने की बात कर रहे हैं, हमारे लिए तो ये बड़ा मुश्किल वक्त आने वाला है डिप्लोमेटिकली, कि हम किधर हैं, हम कहाँ जाएंगे, हमारी तरजीहात क्या हैं। आपको लगता है कि हम इस पोजीशन में होंगे कि सही फैसला कर सकें जिस तरह के मामलात इस वक्त हमारे यहाँ चल? उन्होंने कहा है कि हमें बड़ा कंसर्न है, एक थ्रेट है टू वर्ल्ड पीस, वेपन्स चीन के, साइबर आर्म्स चाइना के, और स्पेस का जो तैयारी हो रही है उसको इस्तेमाल करने के लिए दुनिया के खिलाफ ये एक मेजर थ्रेट है। माय गॉड है वो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग पाकिस्तान तो नहीं आ रहे, लेकिन वो चाइना इंडिया तो जाएंगे G20 के लिए। आप कैसे देख रहे हैं इस धमाके को चाइनीज़ वाइस प्रीमियर की मौजूदगी में, जब इस तरह की दहशत? और साथ में दूसरी तरफ मैं अगर बात करता हूं भारत के साथ आपका एडजॉइनिंग है, उनकी मैं बात करता हूं। टाइम मैगजीन में मैं आर्टिकल मैंने पढ़ा है जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, इकोनॉमिक प्रोफेसर ने लिखा है, हिरवंत पेनेगरा ने, कि किस तरीके से भारत की इकोनॉमी जो है आगे फ्यूचर में, उसको छोड़े, मोदी साहब ने अपनी कैंपेन शुरू कर दी है वहां इलेक्शन की। उन्होंने कहा कि मुझे अगली टर्म दो तो अमेरिका की भारत की इकोनॉमी विल बी द थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। जापान को हम सरप्लस करके अमेरिका चाइना के बाद तीसरा नंबर भारत का होगा। ये सारे लुटेरे जिनकी मैं बात कर रहा हूं, ये रिजवाना बहावलपुर यूनिवर्सिटी से आगे चलें तो मैं इनको बताऊं ना कि पड़ोस में क्या हो रहा है। मैं बात करूं तो कह देते हैं भारत की बात करते हैं। नहीं, भारत की बात सुनना चाहते हो तो चाइना की सुन लो। वो सी पैक आ गया आपका, जो 10 साल मंसूबा आया है, उसकी एनिवर्सरी मना रहे हैं, जिसके लिए इस्लामाबाद शट डाउन कर दिया आप लोगों ने। पाकिस्तान ने सारा शट डाउन कर दिया अपने आपके वो जो मालिक आ गए ना, मालिक है ना वो तो, चाइना तो मालिक इस वक्त पाकिस्तान है। वो उनसे यही सीख लो वो करप्शन से किस तरह डील करते हैं भाई, और गोली कहां मारते हैं जब पकड़ते हैं तो।
को ये कहा कि चाइना के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आज आ रहे हैं, तो मुझे बड़ी हैरत इस बात पर हो रही है कि 3 दिन की छुट्टी दे दी गई है। यानी चाइना के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के आने पर, पधारने पर 3 दिन की छुट्टी, इसके क्या माने हैं? क्योंकि जो खबर है वो ये है कि इस्लामाबाद के स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और जो ऑफिसेज हैं उन सबको बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा 3 दिन आप ऐश करें, आप छुट्टी, आपको कोई नज़र ना आए बाहर। तो हंगामी ऐसे हालात क्या हैं। लेकिन देखिए इसमें अब हम अगर ये देखें कि क्या किसी कंट्री में जब कोई प्राइम मिनिस्टर या डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आता है तो वहाँ पे छुट्टियाँ मिल जाती हैं, छुट्टी दे दी जाती है 3 दिन के लिए। तो इस तरह अगर होना शुरू हो जाए तो हमारे जो हमसाया मुल्क भारत है वहाँ पर तो डेली बेसिस पे छुट्टियाँ होनी शुरू हो जाएँ। उनके तो स्कूलों के बच्चे बड़े खुश हो जाएँ, क्योंकि वहाँ पर तो हर रोज़ पता नहीं कौन कौन आ रहा होता है। कितने पूरी दुनिया से जो है वहाँ पर डिग्नेटरीज आ रही होती हैं, प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेजिडेंट्स और फॉरेन मिनिस्टर्स। तो इन सारे सर्कमस्टांसिस में नुकसान किसका है? पाकिस्तान का है। किसी सियासी पार्टी का नुकसान नहीं है, पाकिस्तान का नुकसान। और उसमें मैं समझता हूं कि इसको सीरियस क्यों नहीं लिया जा रहा। अब इससे आगे हम कहां जाना चाहते हैं? जब हम रोकना चाहते हैं हम रोक लेते हैं, सलाहियत है इनके पास रोकने की, ज़रबुल फसाद कर ली जाए, कभी कुछ कर लिया जाए, जो सलाहियत है, लेकिन क्यों नहीं, विल क्यों नहीं है इन चीजों को रोकने की? पाकिस्तान इज स्टिल ब्लीडिंग, और कब तक ये ब्लीड करता रहेगा? लोग कब तक मरते रहेंगे? और मैं यहाँ पे खास कर एक और चीज बताना चाहता हूँ चीमा साहब, इस हफ्ते एक बड़ा सख्त, इससे अलावा हट के चीजें हुई हैं। हम एज ए नॉट अ कंट्री वी आर गोइंग बैंकरप्ट, मैटर ऑफ फैक्ट हम एज ए सोसाइटी बैंक। चीन की अर्थव्यवस्था को लेकर तरह तरह के कयास अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में लगाए जाते हैं, क्योंकि चीन से जो खबरें बाहर आती हैं बड़ा सीमित होती है। लेकिन इस बात पर पूरी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का यह एकमत राय है कि चीन की अर्थव्यवस्था नीचे की ओर जा रही है। चीन का सबसे ज़्यादा पैसा वहाँ के रियल एस्टेट में लगा था, लेकिन रियल एस्टेट वहाँ पर बड़ी बुरी दौर से गुजर रहा है, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है कि मकान खरीद सके। दूसरा, चीन के निर्यात पर बहुत भारी दबाव पड़ा है, क्योंकि चीन के भीतर खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो चीनी निर्मित सामानों का अब कोई देश में खरीदार नहीं है, और दुनिया की अर्थव्यवस्था मंदी का शिकार है, इसलिए निर्यात के ऑर्डर भी नहीं आ रहे हैं, इसलिए चीन की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ रहा है। अब चीन के लिए एक समस्या है कि आखिर करे तो क्या करे, इतनी बड़ी जनसंख्या को उबारे कैसे। अमेरिका के साथ उसकी प्रतिद्वंद्विता है, और रूस यूक्रेन युद्ध के चलते चीन को यह डर बना रहता है कि रूस का साथ देने के कारण कभी भी अमेरिका चीन पर प्रतिबंध लगा सकता है, क्योंकि अमेरिका को चीन से खतरा बना रहता है कि कहीं अमेरिका की कुर्सी को चीन दखल न कर ले। अब ले देकर भारत पर ही चीन का आसरा है, क्योंकि भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, चाहे IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, ADB हो, उन्होंने घोषित कर रखा है कि 2 से 3 साल के भीतर भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। भारत के साथ चीन के गलवान घाटी के पहले अच्छे संबंध थे, प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के भी व्यक्तिगत संबंध अच्छे थे, लेकिन गलवान घाटी में जो चीन ने भारत के पीठ पर पीछे छुरा घोंपा, उससे अब भारत चीन पर जल्दी विश्वास नहीं कर सकता है। हालांकि बाली में प्रधानमंत्री मोदी से शी जिनपिंग ने जो मुलाकात करने की कोशिश की, और फिर चीनी विदेश मंत्री वांग यी जयशंकर से मिलने अचानक भारत पहुंच गए, और फिर अभी हाल में ही वांग यी ने अजीत डोभाल से बात करके संबंधों को सुधार करने और सीमा पर से अपने सैनिकों की हटाने की बात की। लगता है कि चीन को समझ में आ गया है कि भारत से संबंध को सुधारने में ही उसे भलाई है। ऐसी कारण है कि वे भारत आ रहे हैं, और पाकिस्तान से उन्हें कुछ मिलना जुलना नहीं, केवल कर्ज ही देना पड़ेगा, इसलिए वहां जाने से इनकार किया है, और अच्छा ही किया है। आज चीन के तीसरे नंबर के मंत्री पाकिस्तान पहुंचे हैं और बड़ा धमाका हो गया है। तो इस धमाका वाले देश में जाकर करेंगे क्या शी जिनपिंग। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।